अंशु के फैमिली की, अंशु की चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं। इतना क्यों डर मचा हुआ है? किस बात का इतना घबराहट जैसी हो रही है अंशु को? अभी आप लोगों ने लाइव नहीं देखा होगा। सपना ने स्टेप लिया, इसलिए सपना ने राजवीर को इंसाफ दिलाने के लिए, या जो एफआईआर किया उसकी वजह से। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अंशु अभी लाइव आई थी। उसके पहले जस्ट सपना ने एक कॉमेडी डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई मेरे हस्बैंड के मरने की, मतलब डेथ जब हुई थी, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो प्रूफ है और इन लोगों के पास है। तो इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं दिखाया? एक वाइफ होने के नाते मुझे दिखाना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था और मेरा राइट बनता था। ये तो बिल्कुल सही है कि एक वाइफ या हो या फिर हस्बैंड हो, उनका राइट बनता है कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। तो सपना को इन लोगों ने वो चीज़ें क्यों नहीं बताई कि भाई जो भी गाड़ी के पार्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे पास अभी भी रखे हैं। सपना ने जैसे कमेटी छापी एफआईआर होने के लिए, और पुलिस जो भी मैटर है, जैसे सपना ने ये छापी वैसे जैसे हाफड़ दफड़ में अंशु जो है वो लाइव आ गई। लाइव में जिस तरीके से अंशु ऐसे घबराहट जैसी बोल रही थी, कभी ऐसा नहीं लगा गाइस कि वो कभी घबराई हुई होगी। कभी, मतलब इतने दिन से वो ब्लॉगिंग कर रही है, सपना के साथ भी रहती थी, अपना अलग से भी ब्लॉगिंग किया उसने, लेकिन कभी भी उसने इतना हावड़ हवड़ करके या इतनी घबराहट में कभी उसने ब्लॉगिंग नहीं करी है। आज उसके चेहरे से, उसके बॉडी लैंग्वेज से ऐसे फील हो रहा था जैसे बहुत डरी हुई है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, ऐसा उसको महसूस हो रहा था देखने से ही। लेकिन उसने, मतलब अब ये देखो कि पढ़े लिखी सभ्यता से, या कि जिसने, लोग कहते नहीं, बहुत अच्छे से उसने जो है क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, हर किसी को रिस्पेक्ट दी, और इसे वो कहते हैं पढ़ा लिखा। बात इसीलिए मैं कहती हूँ बात अपनी करना चाहिए, लेकिन अपने दायरे में। तो उसने चलो वो चीज़ें तो मेंटेन करी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ये उठ रहे हैं कि भाई अगर सपना ऐसी थी तो राजवीर के पहले जब सूरज जी की शादी हुई थी वो क्यों मारते थे? मारने का क्या डिसीजन था उनका? मारने का क्या कारण था? वो हमेशा सपना को क्यों मारते थे, पीटते थे? क्या कारण? आखिर नशा करते थे, या फिर किसी के कहने अनुसार मारते थे, या फिर और कोई रीजन था? यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, और सपना जैसे राजवीर को ये चीजें दिला रही है, इंसाफ दिला रही है, या आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब एक अकेली मदर, एक अकेली औरत इतनी संघर्ष करके दो दो बच्चों को पाल रही है, उनका लालन पालन मतलब कर रही है, सब चीज़ है, और वो भी दो दो बेटियां, भविष्य में उसको हर एक चीज़ को देखना है। तो हमें लगता है कि कितना भी अगर इंसान दुश्मन भी होगा ना, तो वो भी सोचेगा कि यार सिंगल मदर है, दो दो बच्चियों को पाल रही है, अकेले रह रही है, संघर्ष कर रही है, उसके मतलब उसमें नहीं जाना चाहिए। जिसकी वजह से आज शायद सपना के जो, अगर गलत भी होगी, मान लो कि आप जैसे कुछ लोग होते नहीं, सपना भी इतनी सीधी नहीं है, सपना भी गलत है, माना कि सपना गलत है, लेकिन उसको इसी वजह से सपोर्ट मिल रहा, और कहीं ना कहीं हमारा जो न्याय करने वाला कानून है जो भी है, वो भी सपना के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि सपना ऐसे संघर्ष करके और दो दो बच्चियों के लिए खड़ी है, दो दो बच्चियों के लालन पालन में खड़ी है। बेचारी किस तरीके से कर रही, कैसे कर रही, वो जानती है। यहाँ पे इतनी पूरी फैमिली, घर का जो एक पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप, एक पिता होता है, वो होता है, जब पूरी फैमिली होती तब तो बच्चों को पालने में इतना दिक्कत होती है, और वो तो अकेले बच्चों के साथ है। यहाँ पे अंशों की कुछ बातें ऐसे लगी जैसे कि घबराहट में वो बहुत सारी चीजें झूठ बोले, या फिर उसे फैमिली वालों ने बताया होगा कि भाई अब देखो ये मेरे खिलाफ ही जा रही है, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें वहां पे रही हो, तुम्हारे जो चीजें हैं ना, वो कानून ज्यादा मानेगा। कि एक बच्चा वहां रहता था, उससे पूछो, भाई बड़े लोगों की नहीं मानेगा, लेकिन एक बच्चे की मानेगा कि ये शुरुआत से वहां पे रही है और ये सपना के भी करीब रही है, तो इससे पूछो, इससे बयान लो। तो जिस वजह से अंशु को सिखा पढ़ा दिया गया, और अंशु को अब लगने लगा कि नहीं, जो हमारे पेरेंट्स कहेंगे, जो हमको सुप्री वाले हमारे पेरेंट्स कहेंगे, उनके हम जैसे बोलेंगे एकदम। इस वजह से शायद अंशु ऐसा कर रही है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने अभी तक, मतलब सपना इस टाइम तो चुप थी, लेकिन नहीं, इतना कुछ नहीं बोलना था। देखो मैंने पहले भी बोला था कि जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है चीज़ें, ये सपना को स्टे ले लेना चाहिए। जो कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि ले लेगा उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, है ना, कोई भी नहीं ले पाएगा।
लेकिन जो राजवीर के मारने की रिकॉर्डिंग सच में है, तो क्या वही रिकॉर्डिंग आपके एक लग गई कि रिकॉर्ड हो गई? जब मरने के टाइम, जब उनकी मम्मी ने एक लास्ट टाइम कॉल किया और आपके फ़ोन से किया कि बेटा यहाँ से मत आना, बिजली गिर रही है, पानी हो रहा, तो उस टाइम जब वो रिकॉर्डिंग करी, तो अगर वो परमानेंट रिकॉर्डिंग लगी थी सच में, तो वो फिर वही रिकॉर्डिंग आप लोगों ने क्यों सुनाई और कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाई? आपकी रिकॉर्डिंग अगर परमानेंट वाली लगी होगी तो हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी। फिर माँ को फंसाने की कोशिश करी गई कि नहीं, मम्मी ने कहा था कि वहाँ से आओ, मम्मी ने कहा था वहां से आओ, मम्मी ने बात करा था। इसमें और कोई नहीं फंसेगा। यहाँ पे जैसे और भी आज अंशु से पूछा गया कि इंस्टा और व्हाट्सअप कौन राजवीर का यूज कर रहा था उसी डे से, जिस दिन उनकी डेथ हुई है उसी सेम डे से एक हफ्ते तक किसने चलाया? उसमें अंशु ने पहले घुमाया बात को कि भाभी के पास उसी दिन फ़ोन था, फिर अंशु ने जैसे बोला कि वो लॉकर में था, फिर बोला कि भाभी के पास था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। तो इसमें कन्फ्यूजन हुई लोगों को कि ऐसा लगा कि अभी तो कह रही थी 2 दिन लॉकर में था फ़ोन, अब कह रही है कि भाभी के पास था। तो ये या तो घबराहट में कहते नहीं कि हम जब बच्चे हमारे विक्टिम होते हैं, बच्चे हमारे सामने होते हैं, बच्चे कांड कुछ देखे होते हैं, बच्चे उस जगह मौजूद होते हैं, तो उनको जो पता होता है वही बयान करते हैं। और जब बच्चों को ये समझा दिया जाता है कि पुलिस हो या कोई आपसे पूछे तो ऐसा ऐसा बोलना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे भूल जाते हैं, और जब या तो झूठ बोल रहे होते तो इंसान थोड़ा सा घूम जाता है कि अब क्या कहें, अब क्या कहें। बोलो सेम चीज़ नहीं निकलती, जो चीज़ सेम अगर सच वाली होगी आपके सामने, वो प्रॉपर अपने मन से मुंह से निकलेगी कि हाँ ये चीज़ सही है। लेकिन अगर वो चीज़ को आपने किसी के द्वारा सुना या फिर आपको ये बोला गया कि नहीं ये नहीं बता के ये वाली बात बताना, तो वो भूल जाते हो। और इसी तरीके अंशु को ऐसा लगा कि जितना उसे सिखाया पढ़ाया लोगों ने, जितना उसे समझाया जा रहा है उतना वो कर रही है, उसमें भी तब जब 10 क्वेश्चन होते हैं ना, जब 10 लोग पूछते हैं तो भूल जाते हैं। अंशु आज आप लाइव आए हो, यहाँ पे ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछ रही, तब आप हबड़ा जा रहे हो, घबरा जा रहे हो और बोलने का कभी कुछ बोलते रहो, कभी कुछ बोलते रहो। कल को आपको अगर एफआईआर होगी, आपसे पूछताछ होगी, पुलिस पूछेगी और से सारी इंक्वायरी होंगी, जब आपको अकेले में बैठाया जाएगा, तो अंशु पता है कितने लोग पूछते हो, कैसे पूछते हैं, पुलिस कैसे पूछती है, कैसे और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, आप उसमें क्या करोगे? जब ये सारी चीज़ें आपसे हर तरीके से पूछी जाएंगी, घुमा घुमा के जब पूछी जाएंगी, जब आपको डरा के पूछी जाएंगी, आपको प्यार से पूछी जाएंगी, तो आप कैसे रिप्लाई कर पाओगे? इसीलिए कहते हैं जो सच्चाई है वो बताओ। और एक लड़की अगर बिना माँ बाप के, अपने हस्बैंड के बिना अपने बच्चों को पाल रही है और अपना खर्च उठा रही है, बच्चों की देख रेख कर रही है, तो हमें लगता है अगर वो लाख भी गलत हो तो उसे अपने उसमें छोड़ देना चाहिए, उससे अपने काम पर और उसे उसी की जगह छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है, इसे जो कर रही है करने दो, कम से कम मेरे घर से गई या कुछ भी। लेकिन अगर आप लोगों को लालच है या वहाँ शिवपुरी वाले जो सपना के सास ससुर हैं उन्हें ये लालच है या उन्हें ये है कि भाई अब ये चली गई तो इसे हमें कुछ नहीं देना, तो वो आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके 2 बेटियां हैं और दोनों हस्बैंड की हैं, और उसका डबल वहाँ पे है, एक तो उसी का पूरा है और उसका डबल है क्योंकि वो 2 हस्बैंड के साथ करा उसने शादी, उसके बच्चे भी हैं दोनों के, तो उनका है अधिकार। आपकी मर्जी है, आप अपनी कमाई से या आप जितना है सब तो नहीं, जो दान पुण्य और जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन सब नहीं कर सकते हो। इस वजह से आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो, निगेटिविटी आपके अंदर है चीज़ों को कि आपने ये सब चीज़ें क्यों नहीं करने दिया, क्यों नहीं करने। या तो सपना के ससुर ने अपनी जान को बचाते हुए कि भाई अगर एफआईआर करेंगे दुश्मनी होगी तो अब मैं बचाऊं, मेरे लिए कहीं कुछ ना खतरा हो जाए, इसकी वजह से रुक गए। या फिर इसमें सच में कोई झोल है कि भाई इनके जो घर वाले हैं और जो इनके रिश्तेदार हैं उन्होंने उनके बीच में कुछ खिचड़ी पकी और अपने सपना के सास ससुर को समझा लिया अपने अकॉर्डिंग और उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें है तो कुछ ना कुछ, क्योंकि यार जब कोई मरता है या एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है
तो पोस्टमार्टम तो जरूर से जरूर होता है। ऐसा है ही नहीं कि किसी का पोस्टमार्टम ना हो, उसकी इंक्वायरी ना हो कि आखिर ये कैसे हुआ। लोग गाड़ियाँ जो है वो गाड़ी जो होती है वो भी बंद हो जाती है, ड्राइवर बंद हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे आसानी से कोई नहीं जाने देता है। लवारिस तक लोग होते हैं लोग ना, वो भी उसकी भी पोस्टमार्टम होती है। यहाँ पे आपने सोर्स लगाया होगा, कुछ किया होगा, इसकी वजह से ये चीज़ें कि नहीं हमें नहीं कराना है, कुछ तो किया होगा, नहीं तो पोस्टमार्टम देखो होना बहुत ज़रूरी था। तो इन चीज़ों से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ तो है झोल, कुछ तो झोल है। और अंशु को जिस तरीके से घबराहट में आ जा करके लाइव में बताना करना, कोई देखो ऐसा शंका लगती है कि सच में ये लोग घबराए हुए हैं। जैसे सपना ने कॉमेडी डाली, वैसे इन लोगों का घबराहट जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज कोई भी मतलब नहीं था अंशु का लाइव आना। और अंशु जिस हिसाब से लाइव आई, उस हिसाब से यही लगता है कि कुछ ना कुछ इन लोगों के अंदर चल रहा होगा, या ये कहते हैं ना चोर जो होता है वो अपने आप घबरा जाता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को घबराहट हो गई कि कहीं ये फिर से रीओपनिंग ना हो जाए केस, और इंक्वायरी ना हो जाए, जिससे हम लोग कभी ना कभी पकड़े जाएं। क्योंकि कितना भी केस आप दबा दो, कितना भी सातिर हो इंसान चोर, और कितना भी कहते हैं मर्डर करके कितना भी साफ सफाई कर दो, कितना कुछ भी करके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर छोड़ जाता है इंसान। और एक तो जब इंक्वायरी होती है, जब बातचीत होती है, जब बयान होते हैं, तो हर एक इंसान फंस जाता है जो किए होता है। तो वो हाल अंशु के उसमें लग रहा था कहीं ना कहीं मुझे आज। पहले तो मैं सोच रही थी कि अंशु शायद सही होगी, बट अंशु का मुझे आज कुछ लगा। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करना। अगर आप लोगों को लगता है नहीं अंशु अच्छी है, तो मैंने देखो अभी ऐसा कुछ नहीं, उसकी जो घबराहट थी, जो उसका बेचैनी से वो बोल रही थी, जिस तरीके से घबराई हुई थी, वो मैंने नोटिस किया, उसकी वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाया। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करना। और अंशु सही है कि सपना सही है, देखो अभी जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक चीज़ें पब्लिक के सामने नहीं आएंगी, अभी आप लोग नहीं जान पाओगे सच्चाई क्या है, नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे। लेकिन जिस हिसाब से सपना अपनी चीज़ें रख रही है और ये लोग जिस हिसाब से नहीं रख रहे हैं और घबराए हुए हैं और बच रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि ये लोग गलत है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना।